हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन एंड रीजन हम बताने वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो स्टार्ट करते हैं असर्शन से। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिस्क्राइबिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स 25 डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिस का ऑफ द पॉइंट व्हेन ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि जो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, वो डिक्रीज करता है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से। और वहीं पर यदि चेंज ऑफ एब्सिस का हो ऑफ द पॉइंट, जब ऑर्डिनेट इक्वल हो 4 सेंटीमीटर के, तो उस टाइम पर वो हो जाता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की इक्वल। और उसके लिए रीजन इस तरीके से बता रहा है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू होता है 0 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So एक सिंपल सा concept होता है chain rule of derivative का, that is dy by dx को हम dy by dt okay divided by dx by dt इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस इसी चेन रूल का हमें यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल 25। न डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 2x प्लस में 2y, और यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। सो मुझे यहाँ से dy बाई डी एक्स यदि निकालू, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस का एक्स बाय वाई की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं देखूं, सो ये जो रेट गिवन है ये बेसिकली किसके लिए रिस्पेक्ट में गिवन है। सो हमें गिवन है डी वाई बाई डी टी, दैट इज माइनस का 1.5। ना माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए। उस तरीके से यहाँ पर एक ऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सो बेसिकली y का मान हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर की इक्वल। और ये बेसिकली यदि हम फाइंड करके निकाल लें, ठीक है ना, जो कि बेसिकली dx बाय dt को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो हमारा असर्शन ट्रू हो जाएगा यहाँ से। सो उसके पहले मुझे x से निकालना होगा। सो यदि मैं यहाँ से, ठीक है ना, ये इस इक्वेशंस को एडजस्टमेंट करूँ, सो x का मान किसकी इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में 25 माइनस का वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 9, बाहर निकल के कितना हो जाएगा 3। सो एक्स का मान यहाँ से निकल के आ गया कितना 3 सेंटीमीटर की इक्वल। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि सिंपली dx बाय dt को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो मैं अब कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगाऊंगा कि जो dy बाय dx है, जो कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस एक्स बाय वाई आए हैं, दिस कैन बी रिटन एज dy बाय dt बाय dx बाय dt। सो यहाँ से यदि मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, सो माइनस ऑफ एक्स कितना है 3 डिवाइडेड बाय वाई कितना है 4, दिस विल बी इक्वल्स टू dy बाय dt कितना है माइनस का 1.5 डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। सो देखिए यहाँ से मुझे dx अपॉन dt, ठीक है, यदि मैं dx अपॉन dt को कैलकुलेट करूँ, सो वह कितना निकल के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की इक्वल। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारी असर्शन की स्टेटमेंट एब्सोल्युटली क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। बट इसके लिए रीजन हमारा बेसिकली रॉन्ग है। रीजन इज व्हाट, रॉन्ग, ये फॉल्स होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके लिए हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स अपॉन डी टी ये फॉर्मूला यूज किया है, राइट। सो इस वजह से रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन विच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग the conceptual formula of chain rule of derivative. Now let us check the option. So assertion is true but reason is false, that means option C will become correct. So this is the required solution. I have understood well. Best of luck. Thank you.